हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आजकल ज़्यादातर फ़ोन में फास्ट चार्जिंग तो आता ही होगा। मतलब आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसमें किसी न किसी तरह का फास्ट चार्जिंग यूज़ हुआ होगा। जैसे कि क्वालकॉम का क्विक चार्ज 3.0 और ओप्पो, वीवो और रियलमी का बुक्स या सुपर बुक और रैप चार्जिंग उसके बाद भी सुपर बुक में कन्वर्ट हो गया। मतलब ओप्पो की वर्जन होने की वजह से वो सुपर बुक में कन्वर्ट हो गया होगा। मतलब फास्ट चार्जिंग होना अच्छी बात है फ़ोन में, क्योंकि बहुत टाइम हम लोग जल्दी में होते हैं और फ़ोन चार्ज करना भूल जाते हैं, तो हम जल्दी चार्ज कर सकते यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो फास्ट चार्जिंग के कुछ हर किसी चीज़ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। फ़ोन में ज़्यादातर हिसाब से तो फास्ट चार्जिंग अच्छे ही होते हैं, क्योंकि जल्दी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये जो फास्ट चार्जिंग जो पावर बैंक में आ जाते हैं, मतलब मैं बैटरी बैकअप की बात कर रहा हूँ, जो मतलब पावर बैंक के जो फास्ट चार्जिंग आते हैं आजकल तो 50 वाट की फास्ट चार्जिंग भी आते हैं पावर बैंक में, वो कई हद तक सही नहीं होते हैं। और क्यों सही नहीं होते हैं और उसका क्या एडवांटेज होते हैं, ऑब्वियसली इसका भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा। तो आज इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, और उसके बाद बताऊंगा कि क्यों नॉर्मल चार्जर मतलब नॉर्मल जो पावर बैंक होते हैं, जैसे कि 18 वाट के जो फास्ट चार्जिंग होते हैं, मतलब फास्ट चार्जिंग नहीं तो नॉर्मल चार्जिंग कहते हैं, वो जो चार्जिंग पावर बैंक होते हैं वो बेहतर होते हैं, हालांकि 30 वाट 50 वाट की फास्ट चार्जिंग की पावर बैंक के मुकाबले। और ऐसे क्यों होता है और आपको कौन सा चीज़ ध्यान रखना है, इसके बारे में बात करते हैं। और मैं उससे पहले लोगों को बता दूं कि पावर बैंक बहुत तरह के साइज़ के आते हैं। जैसे कि एस भी आता है, जो ये रियलमी का पावर बैंक है, ये 10,000 mAh का है, और ये रेडमी का है जो 20,000 का होते हैं। और भी आते हैं 30,000, 60, 80,000 तक भी आते हैं। मतलब 10,000 से स्टार्ट होते हैं, 10,000 5,000 भी स्टार्ट होते हैं। लेकिन आजकल 5,000 तो फोन में ही आ रही बैटरी, तो 5,000 पावर बैंक लेकर कोई फायदा नहीं है ना। तो मिनिमम हम लोग जो मान के चलते हैं वो 10,000 मिली एम्पर की बैटरीज होते हैं। तो उस पहले तो 10,000 मिली एम्पर बैटरी, उसके बाद 20, उसके बाद 25, 27, 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे बढ़ते रहते हैं। 80,000 तक मुझे जहाँ तक पता है 80,000 तक मैंने पावर बैंक देखा है। मैं पावर बैंक की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े बैटरीज की बात नहीं कर रहा हूँ। सोलर पावर स्टेशन अलग बात होते हैं और पावर बैंक अलग बात होते हैं। पावर बैंक कंफर्ट होते हैं, मतलब कॉम्पैक्ट होते हैं, वो कहीं पर भी ले सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा हो, 80,000, 90,000। और जो पावर जनरेटर होते हैं और जो जिसको सोलर से चार्ज करते हैं, जिसको पावर स्टेशन कहते हैं, जो बड़े बड़े बैटरीज होते हैं 100 वाट 200 वाट आवर की बैटरी होते हैं, जनरली वो ऑफ-ग्रिड यूज़ के लिए होते हैं। जैसे कि कहीं कैंपिंग के साइड में या कोई वहाँ पे फ्रीक्वेंटली बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चलाना हो, तो उसमें पावर की जो ज़्यादा पावर की जरूरत होती है, तो उसमें पावर स्टेशन की यूज़ होते हैं। नहीं तो जनरली हम जो छोटे मोटे जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जैसे कि फोन हो गया, लैपटॉप, आजकल ज़्यादा पावर से लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं, टैबलेट हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, ब्लूटूथ ईयरफोन हो गया, जो है वो पावर बैंक से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। हाँ, वो पावर स्टेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन पावर स्टेशन वो बड़े बड़े काम में यूज़ करते हैं। जैसे कि वहाँ पे पावर स्टेशन से आप इंडक्शन चला सकते हैं, गांजा चला सकते हैं, मतलब हेयर ड्रायर चला सकते हैं, मतलब जो पावरफुल होते हैं वो भी चला सकते हैं, जो पावर बैंक नहीं चला सकते। तो हम आज इस वीडियो में पर्टिकुलर पावर बैंक के बारे में बात करने वाले हैं, वेरियस तरह के पावर बैंक। मतलब जनरली जो हम लोग देखेंगे कि फास्ट चार्जिंग पावर बैंक कितना हम लोग के लिए बेनिफिशियल है और लॉन्ग टर्म में वो कैसे हम लोग के लिए बेनिफिशियल होते रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले एडवांटेज की बात करें। पहले एडवांटेज की बात करें तो यूजेबिलिटी और मोबिलिटी की और एनी डिवाइस, मतलब आप पावर बैंक कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं मतलब उसको कंटिन्यूसली पावर में रखने की जरूरत नहीं है, किसी भी डिवाइस किसी भी टाइम पे चार्ज कर सकते हैं, जो हम लोग अभी तक बताएं। मतलब जब पावर कट्स होते हैं, जहाँ पे फ्रीक्वेंट पावर कट होते हैं, या कभी कभार आपको मतलब ट्रैवलिंग करना होता है, तो पावर बैंक बहुत वर्सेटाइल होते हैं, बहुत वेरियस काम में ला सकते हैं हम किसी भी चीज़ को। मतलब फोन, ज़्यादातर लोग फोन के चार्ज करते हैं, फोन या हेडफोन को, मतलब आजकल तो ज़्यादातर हेडफोन जैक नहीं आते फोन में, तो वहाँ पे ब्लूटूथ हेडफोन को जो चार्ज करने में जो यूज़ होते हैं वो भी पावर बैंक से यूज़ कर सकते हैं। तो वही तो पहला पॉइंट। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है अफोर्डेबिलिटी। जनरली पावर बैंक अफोर्डेबल होते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली 18 वाट की जो पावर बैंक लोगे तो 1,000 रुपीज़ के अंदर आ जाएगा, वो बैंड टू बैंड इवन करते हैं। आप फास्ट चार्जिंग वाला लोगे तो वो 2,000 से स्टार्ट होता है, मतलब वो जो 10,000 की है 2,000 स्टार्ट होता है, उसके ऊपर जाते रहते हैं ना। तो उसके कैपेसिटी को डिपेंड करता है। मतलब वो आप जैसे कि 10,000 मिली एम्पीयर की जो नॉर्मल 18 या 15 वाट की फास्ट चार्जिंग वाले जो पावर बैंक होते हैं, वो 1,000 या 1,100 में आप ले सकते हैं, मतलब इंडियन रुपीज़ में। और सेम 1,000 वाट की पावर बैंक या 30 या 33 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता हो, तो वो 2,000 या 2,100 इसके आसपास होते हैं। और जनरली जितना कैपेसिटी बढ़ता जाएगा प्राइस भी बढ़ते जाएंगे, है ना। तो ये वो ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं एज कम्पेयर टू पावर स्टेशन एंड ऑल। वो यूजेस, मतलब एक पावर बैंक से आप जितना पोर्ट्स होते हैं, ज़्यादा जो फास्ट चार्जिंग वाले पावर बैंक होते हैं उसमें 2 ही पोर्ट होते हैं। जो नॉर्मल पावर बैंक होते हैं उसमें 3-3 पोर्ट होते हैं। जैसे कि 2 USB A टाइप होते हो गए हैं, एक माइक्रो USB हो गए हैं, और एक टाइप सी का पोर्ट होते हैं। जो 3 पोर्ट होते हैं, 4 पोर्ट होते हैं जो बड़े बड़े पावर बैंक में होते हैं। जैसे कि इस पावर बैंक में है, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि इस पावर बैंक में टाइप ए का 2 पोर्ट होते हैं, और एक टाइप सी का पोर्ट है, और टाइप माइक्रो USB का एक पोर्ट है। माइक्रो USB का जो पोर्ट है वो ओनली इंपोर्ट के लिए बनाया जाता है, और बाकी जो तीनों है उसका आउटपुट भी ले सकते हैं। तो टाइप C to C में आप आउटपुट ले सकते हैं, A to C या A to माइक्रो USB में भी ये ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं। और जैसे कि फास्ट चार्जिंग वाले जो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ये रियलमी का 10,000 वाट का फास्ट चार्जिंग वाला होते हैं जो पावर बैंक होते हैं, ये यहाँ पे 2 पोर्ट आते हैं, और इसमें जो ये जो टाइप सी वाला पोर्ट है वो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करते हैं, और ये तो ऑफकोर्स आउटपुट का काम ही करते हैं। आप सिंगल पोर्ट से चार्ज करोगे तो वहाँ से आप फास्ट चार्जिंग ले सकते हो। मतलब ये जो पर्टिकुलर जो पावर बैंक है रियलमी का, वो 30 वाट की डाट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। MI का भी आता है जो ऑलमोस्ट 20,000 का mAh का आता है, और उसमें 50 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो वही है कि यहाँ पे जो सारे मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर देगा तो फास्ट चार्जिंग का फायदा नहीं ले पाओगे। वो फास्ट चार्जिंग का फायदा लेना है तो उसमें एक टाइम में एक ही डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वो है लॉन्ग टर्म यूज़। मतलब लॉन्ग टर्म यूज़ का मतलब यह है कि ज़्यादा जिन लोग यहाँ पे इतना पावर कट नहीं होते और जो इतना ट्रेवल भी नहीं करते, उन लोग के लिए जैसे कि पावर बैंक में एक बार चार्ज कर दिया, वो रख देते तो बहुत दिनों तक वो पावर स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कभी कभार मतलब आपको पता ही नहीं चला कि कभी कभार पावर चले गए या पावर कट हो गए हैं, आपको इमरजेंसी ट्रैवल करना है कि जो पावर बैंक होते हैं वो फ़ोन
की तरह इंस्टेंटली चार्ज नहीं होते हैं, उसको मिनिमम 1 आवर, जितना भी फास्ट चार्जिंग वाला पावर बैंक क्यों ना हो, वो मिनिमम 1 आवर टू 1.5 आवर तो लगती है उसको चार्ज होने, फुल चार्ज होने में। तो इस मामले में जो है वो पावर ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते। पहले एक बार फ़ोन को पावर बैंक लिया तो 1-2 बार यूज़ किया, उसको फुल चार्ज करके रख दिए हैं, तो 1 महीने यूज़ नहीं किया या 2-3 हफ्ते यूज़ नहीं किया, उसके बाद पावर कट हो गया, आपको कहाँ ट्रैवल करना है तो पावर बैंक आप इजीली कैरी कर सकते हो विदाउट चार्जिंग, मतलब उसमें चार्ज रहता है। थोड़ा बहुत तो डिस्चार्ज होता है लेकिन उतना जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता। वो भी जो जितना कितना डिस्चार्ज होगा वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। जो अच्छी कंपनी होते हैं वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट 70 टू 75 टू 80% पे करते हैं वहाँ पे पावर बैंक में, और 10 टू 15% डिस्चार्ज हो जाते हैं। जनरली आपको जो पावर बैंक में लेना है तो जनरली आपको लिथियम आयन से ज़्यादा लिथियम पॉलीमर बैटरी वाला पावर बैंक लेना चाहिए। आजकल ज़्यादातर पावर बैंक लिथियम पॉलीमर की बैटरी के साथ ही आ रहे हैं, लेकिन अभी मैंने कुछ ऑनलाइन में चेक किया तो कुछ लिथियम आयन की बैटरी के साथ भी आ रहे थे। जैसे कि वो लिथियम आयन की बैटरी जो सेल्स होते हैं ना, हम लोग पेंसिल बैटरी का जो सेल्स होते हैं, जो तस्वीर लगा दूंगा इससे, ये जो सेल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं लिथियम आयन, ऐसे 3 4 5 मतलब ऐसे लाइन में जो जोड़ के उसके बाद उसको सर्किट लगा के जो बनाते हैं उसको लिथियम आयरन कहते हैं। बहुत जल्दी मतलब डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब वो चार्ज साइकिल बहुत कम होते हैं। और लिथियम पॉलीमर जो बैटरी होते हैं वो जनरली फोन में यूज़ होते हैं। पहले लिथियम आयरन भी यूज़ होते हैं, लिथियम पॉलीमर ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं, वो इतना डिस्चार्ज नहीं होते हैं। वो डिसएडवांटेज की बात करें वो बहुत है, लेस पावर कंजम्पशन। मतलब आपको आप 10,000 मिली एम्पर की जो पावर बैंक ले, आप 10,000 मिली एम्पर की पावर बैंक ले लिए तो उसका ये गारंटी नहीं है कि आपको 10,000 मिली एम्पर ही को मिलेगा। मतलब जैसे कि आप कैलकुलेट करोगे कि हाँ मैं 10,000 मिली एम्पर की बैटरी लिया तो मेरे फ़ोन में 4,000 मिली एम्पर की बैटरी आते हैं, तो उसमें मैं मिनिमम 2 बार से ज़्यादा ही चार्ज कर सकता हूँ। 8,000 हो गया, 8,000 से भी ये तो 10,000 का है ना, और एक बार हाफ 50% चार्ज तो कर ही सकते हैं ना। एक्चुअली ये ऐसे काम नहीं करते हैं जो पावर बैंक होते हैं। पावर बैंक जब चार्ज होते हैं, स्पेशली जो फास्ट चार्जिंग वाले पावर बैंक होते हैं, वो बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होते हैं। जैसे कि आप फास्ट चार्जिंग यूज़ करेंगे तो वहाँ पे फास्ट चार्जिंग में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड में जा रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड में जा रहे होते हैं तो वो हीट भी प्रोड्यूस करता होगा। जैसे कि आपको पता है, जैसे एक डब्बा ले लिया, उसके अंदर आप बिस्किट डालते जा रहे हैं, पहले 10-20 तो ऐसे ही घुस गया, मतलब क्योंकि वो एम्प्टी हैं, जल्दी घुस सकते हैं। जब आप धीरे धीरे वो फुल होता हुआ आएगा तब उसको घुसने में दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे घुसाने के लिए। मतलब उसका टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, वो डब्बे को हिलाना पड़ेगा, उसके बाद वो फिट हो सकते हैं कि नहीं। तो ये पावर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी ऐसे ही काम करते हैं। जो पहले जो फोन डिस्चार्ज हो ऑलमोस्ट 9 to 10% पावर रह गया, तो आप फास्ट चार्जिंग वाले पावर बैंक से कनेक्ट करेंगे तो पहले तो बहुत रश से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इस पावर बैंक से फ़ोन के बैटरी में जाएगा। तो जब बैटरी धीरे धीरे फुल होने को आएगा तब उस टाइम में जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो उतना स्पीड में वो जा रहा होगा, क्योंकि वो फास्ट चार्जिंग वाला है, तो वो धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। इसलिए देखना फास्ट चार्जिंग वाला किसी भी फोन हो या पावर बैंक हो, वो पहले 50 to 70% फुल स्पीड में चार्ज होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे चार्ज होते हैं, क्योंकि तब धीरे धीरे जब फुल होते हैं तो उसका चार्जिंग स्पीड भी घट जाते हैं। तो इस हिसाब से जो ये जो पावर बैंक है हीट प्रोड्यूस करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाते हैं, उसको ज़्यादा फोर्स की जरूरत है। जो फोर्स के फ्रिक्शन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन फ्रिक्शन होते हैं, तो उसके वजह से वहाँ हीट प्रोड्यूस होते हैं। तो हीट जो है किसी भी बैटरी के लिए वो अच्छा ही नहीं होता है, वो बैटरी के डिग्रेडेशन में हीट बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए हीट की वजह से वहाँ पर पावर लॉस्ट होते हैं। जैसे किसी भी पावर इलेक्ट्रॉन जो है हीट की वजह से बाहर जाते हैं। तो इस हिसाब से आप किसी भी पावर बैंक में जैसे कि 20,000 हो या 10,000 हो, उसके आप 75% पावर ही आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब यूजेबल पावर होती है। इलेक्ट्रॉन को डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करने के टाइम पे कुछ पावर लॉस हो जाते हैं, और जब वो जनरली फास्ट चार्जिंग होगा तो उसमें भी थोड़ा बहुत पावर लॉस होगा। तो इसी वजह से 10,000 मिली एम्पेयर में आप लोग अराउंड फोन को देखना 2 बार भी ठीक से चार्ज नहीं कर पाओगे। मतलब 10,000 आपका फोन का बैटरी 4,000 mAh हुआ, आप 2 बार भी ढंग से चार्ज नहीं कर पाओगे फोन को। वो इसलिए होता है कि 10,000 मिली की जो बैटरी होते हैं वो फुल्ली, और 10,000 मिली एम्पेयर की जो बैकअप नहीं देते, वो अराउंड 7,500 या 8,000 के अंदर होते हैं, क्योंकि वो पावर है वो स्टोर होते हैं डीसी में। तो डीसी को ऐसी कन्वर्ट करने के टाइम पे वहाँ पे कुछ पावर लॉस होते हैं। जो फास्ट चार्जिंग के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होते हैं, हीट की वजह और भी पावर लॉस होते हैं। तो इसी वजह से वो जो एक्जैक्ट जो नंबर होते हैं वो हम लोग को नहीं मिल पाते हैं। ये तो है पहला डिसएडवांटेज है। हर पावर बैंक के साथ होते हैं, लेकिन जो फास्ट चार्जिंग वाले पावर बैंक है उसमें ज़्यादा होते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वही इसी के रिलेटेड है, जो इससे वजह से बैटरी को बहुत प्रेशर पड़ते हैं। जैसे कि वो स्मार्टफोन की बैटरी हुआ और या पावर बैंक की बैटरी, जहाँ पे वो वहाँ से फुल स्पीड में जो पावर जा रहा होता है उस पावर को जो हीट प्रोड्यूस करते हैं वो हीट बैटरी को डैमेज करते हैं। डैमेज करने का मतलब वो लॉन्ग टाइम में धीरे धीरे वो कैपेसिटी डाउन होते जाते हैं, बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि पहले जो जितना पावर बैंक या जो फोन देखना, जब आप पहले नया फोन लोगे, जो जितना बैटरी बैकअप देता है वो जब पुराना होते जाता है वो उतना बैटरी बैकअप नहीं दे पाता है, क्योंकि वो बैटरी का जो है धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। किसी भी स्मार्टफोन में लिखा होता है फुल चार्ज कभी नहीं करना, जैसे कि बैटरी को पूरा एम्प्टी नहीं करना। जैसे कि तो लोग अभी मतलब वो ऐसे सोच कर रखते हैं कि फोन को पहली बार फुल चार्ज कर दो, मतलब रात भर फोन को चार्ज में बिठा दो तो फुल चार्ज हो गया। तो फुल चार्ज होने के बाद जब कंटिन्यू यूज़ करते हैं, जब तक वो 1 या 2% में नहीं आ जाता है, मतलब ऑलमोस्ट डेड के आसपास नहीं आ जाता, तब फिर से चार्ज में बिठाएंगे, फिर 100% करेंगे, फिर यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं होता। कभी भी बैटरी का फुल और एम्प्टी करते रहोगे तो उसका साइकिल घट जाएगा, मतलब वो उसका कैपेसिटी ऑलमोस्ट, मतलब फुल साइकिल करने के टाइम में उसका कैपेसिटी घट जाता है। इलेक्ट्रॉन स्टोर करने की जो कैपेसिटी है बैटरी का वो घट जाते हैं। तो इसीलिए जनरली 85 to 85% के आसपास चार्ज करना होता है। उसके बाद आप जब 30% के आसपास हो जाए या 30% नीचे हो जाए तो फिर से चार्ज में बिठा दो, फिर यूज़ करना। मतलब ऐसे कौन सा मतलब सीक्वेंशियली यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप 0% कर दो उसके बाद 100% कर दो तो फोन जल्दी खराब हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। फिर भी आपको फोन 1-2 साल यूज़ करना तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप लॉन्जिविटी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपको 3-4 साल या 5 साल यूज़ करना है किसी फोन को, तब उसमें बैटरी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकती है, क्योंकि वो जो साइकिल होते हैं घट जाते हैं, क्योंकि उसको फुल चार्ज किया, फिर 0 किया, फिर फुल चार्ज किया, उसके बाद से बैटरी का जो इलेक्ट्रॉन स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे घटना शुरू करते हैं। उसके बाद एक टाइम के बाद बहुत लो बैटरी बैकअप देना शुरू करता है। ये सेम चीज़ हमारे फास्ट चार्जिंग वाले पावर बैंक में यूज़ होते हैं। थर्ड थिंग है कॉस्ट। जैसे कि नॉर्मली अभी मैं बोला ये जो 20,000
का पावर बैंक है अराउंड 2000 के आसपास पड़ेगा, जो है नॉर्मल चार्ज वाला 18 वाट का, शायद 18 वाट का फास्ट चार्जिंग वाला पावर बैंक है जो आप 2000 में ले सकते हैं। और यही 20,000 वाला फास्ट चार्जिंग मतलब अराउंड 30 वाट 50 वाट की चार्जिंग वाला लोगे तो अराउंड 3000 या 3000 के ऊपर चला जाएगा जो ये पावर बैंक है। तो इसीलिए वो फास्ट चार्जिंग वाला जो है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है नॉर्मल पावर बैंक से। तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग जो पावर बैंक है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जल्दी फोन चार्ज करते हैं, कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक से जल्दी चार्ज कर सकते हैं ना। लेकिन ये जो है जो ज़्यादा पैसा देगा आप जो चीज़ ले रहे हो वो ज़्यादा दिन आपको बैकअप नहीं देगा, वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो फास्ट चार्जिंग के पावर बैंक है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। वो अलग बात है, आप उसको नॉर्मल की तरह यूज़ करेंगे तो डिस्चार्ज नहीं होगा, लेकिन उसके बाद नॉर्मली तरीके का यूज़ करेंगे फास्ट चार्जिंग वाला पावर बैंक को तो आप नॉर्मल पावर बैंक ले लीजिए, उसमें फास्ट चार्जिंग वाला पावर बैंक लेके क्या फायदा है ना। तो यही बात है। उसके बाद नेक्स्ट डिसएडवांटेज जो है वो है एक्सेसरीज, जैसे कि फास्ट चार्जिंग वाले फोन मतलब फ़ोन को, जैसे कि फास्ट चार्जिंग वाले फ़ोन होते हैं उसको एक पार्टिकुलर चार्जर और केबल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि आप किसी भी चार्जिंग के साथ किसी भी पावर केबल को कनेक्ट करके चार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि कोई वीवो के फोन से नॉर्मल आईफोन को फास्ट चार्जिंग नहीं कर सकते, जैसे आईफोन की ऑब्वियसली आईफोन लाइटनिंग केबल के साथ आते हैं, ऑब्वियसली ये नहीं बताऊँ। जैसे कि आप सैमसंग की फास्ट चार्जिंग से आप रियलमी ओप्पो वीवो का फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करेगा, उसके लिए उसका पार्टिकुलर केबल और इसकी जरूरत होती है। वो सेम चीज़ अप्लाई होती है पावर बैंक में भी, लेकिन पावर बैंक में ये अप्लाई इसलिए होती है क्योंकि आपको केबल वही सेम लगाना पड़ेगा तभी वो फास्ट चार्जिंग वाला सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं कि आप पावर बैंक है, जैसे कि ज़्यादातर फास्ट चार्जिंग वाला पावर बैंक एम आई वीवो या रियलमी के होते हैं, जो ये इस फोन के साथ ज़्यादातर जो ये फ़ोन है और इसका जो फास्ट चार्जिंग का जो टेक्निक कहते हैं वो दोनों सेम होते हैं, तो इसके लिए वो ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जैसे कि आप रियलमी का फास्ट चार्जिंग के साथ आप एम आई का फोन फास्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं, वो इतना फास्ट हो ही जाएगा लेकिन उतना फास्ट चार्ज नहीं होगा। जैसे कि सेम एम आई के पावर बैंक के साथ आप रियलमी या ओप्पो या वीवो कोई रियलमी ओप्पो वीवो किसी का स्मार्टफोन आप एम आई की जो फास्ट चार्जिंग वाला पावर बैंक होता है उससे नहीं कर सकते क्योंकि उतना फास्ट चार्ज सपोर्ट करेगा नहीं, क्योंकि वो सोनिक चार्ज में चार्ज होते हैं। जैसे उसका फास्ट चार्जिंग का टेक्निक का नाम होता है वो सोनिक चार्ज, और जो ओप्पो वीवो और रियलमी जो चार्ज यूज़ करते हैं वो है बुक चार्जिंग, मतलब नॉर्मली बुक चार्जिंग 30 वाट की होती है, और जो सुपर वो होता है 60-65 वाट के आसपास। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपके पास एम आई का फोन हो तो आपको एम आई के पावर फास्ट चार्जिंग वाला पावर बैंक यूज़ करना पड़ेगा, और आपके पास रियलमी का स्मार्टफोन है तो रियलमी का फास्ट चार्जिंग वाला पावर बैंक यूज़ करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको लिमिटेशन आ जाता है। और जैसे कि आप नॉर्मल पावर बैंक यूज़ करोगे जैसे कि 3 वाट का या कुछ भी 15 वाट का जो नॉर्मल चार्जिंग वाला पावर बैंक यूज़ करोगे उसमें उतना मैटर नहीं करेगा, तो उसमें आप नॉर्मल कोई किसी भी केबल कनेक्ट मतलब वो रिकमेंडेड नहीं है, फिर भी मतलब वो दूसरे फोन को मतलब एम आई के पावर बैंक से रियलमी या ओप्पो या वन प्लस के फोन को भी चार्ज कर सकते हैं, तो बैकअप भी ज़्यादा देगा और लॉन्जेविटी भी ज़्यादा होगा। लास्ट जो डिसएडवांटेज है वो है मल्टीपल चार्जिंग। जैसे कि आजकल ज़्यादा फोन में हेडफोन जैक तो आते नहीं है, तो आप ब्लूटूथ फोन यूज़ कर रहे होंगे तो ब्लूटूथ आप ट्रू वायरलेस वाला करो या नेक बैंड वाला करो, है ना। चाहे दोनों फोन को भी चार्ज करना है और आपको ब्लूटूथ हेडफोन को भी चार्ज करना है एक साथ, मतलब पावर बैंक से। जब मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर दोगे तो वो जो फास्ट चार्जिंग का जो मजा है ना आप नहीं ले पाओगे। मतलब फास्ट चार्जिंग तभी मजा ले पाओगे जब 1-to-1 डिवाइस कनेक्ट करोगे, मतलब एक ही डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं एक ही पोर्ट के साथ, तब ये फास्ट चार्जिंग का मजा ले सकते हो। जैसे कि ये रियलमी वाले जो है ये टाइप एक ही पोर्ट से भी फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं और ये टाइप C to C में भी फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ कनेक्ट कर दोगे तो मतलब सेम कंपनी का सेम चार्जर या सेम केबल के साथ कनेक्ट करोगे तो भी ये फास्ट चार्जिंग नहीं कर पाएगा। वो नॉर्मल 15 to 18 वाट की चार्जिंग से चार्ज होगा। एडवांस जो कंक्लूजन है वही है कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं कि किसी को क्या फोन कौन सा फोन लेना है, किसी को कौन सा पावर बैंक लेना है। मतलब जनरली जो मेरे हिसाब से रहेगा जो पावर बैंक लेना है वो नॉर्मली लेना है, मतलब वो 20 ये एक्चुअली पावर बैंक है जो है वो हेवी यूजर्स के लिए होते हैं। जैसे कि आपको वहाँ पे फ्रीक्वेंटली पावर कट होते हैं या आपको ट्रेवलिंग के थोड़ा दूर जाते हैं, 1-2 दिन के बाहर जाते हैं, तो इस हिसाब से ये 20,000 या 20,000 के ऊपर के जो पावर बैंक होते हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं उन लोग के लिए। और जिन लोग के लिए उतना ट्रेवलिंग नहीं करता, ये कभी कभार आपको मतलब ऑफिस में जा रहे हो या कहीं मतलब ट्रेवलिंग कर रहे हो तो तब वो ये छोटा वाला जो पावर बैंक होता है जैसे कि वो पोर्टेबल होते हैं, थोड़ा वजन भी नहीं होते, हल्के पतले होते हैं, वो रख सकते हैं क्योंकि इमरजेंसी में आपको बैटरी खत्म हो गया तो इंस्टेंटली बैकअप दे सकते हैं। नहीं तो वो लॉन्जेविटी में मतलब वो लॉन्ग बैकअप तो नहीं दे सकते, ऑब्वियसली छोटा पावर बैंक है, तो इसलिए मतलब जो डे टू डे लाइफ में ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन जो एक्चुअली पावर बैंक का मजा लेना है तो ऐसे बड़े पावर बैंक ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो फ्लाइट में होते हैं ना, फ्लाइट में 27,000 मिली एम्पर से ज़्यादा पावर बैंक आप नहीं ले जा सकते, तो इसलिए आप देखना जब फ्लाइट में आप ट्रैवल कर रहे हो 30,000 के पावर बैंक के लिए कभी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। 20,000 आराम से कर सकते हो, लेकिन आपको चाहिए कि 20,000 से आपका पावर बैंक काम नहीं कर रहा है, मतलब 20,000 से नहीं होगा तो आप अराउंड 27,000 मिली एम्पर के पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं, वो अलाउड होते हैं। 30,000 अलाउड नहीं होते, 27,000 तक अलाउड होते हैं, वो मतलब जो फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं ना उन लोग के लिए। तो एट द एंड यही है, जो आपको जो पावर बैंक अच्छा लगता है वो ले सकते हैं, लेकिन वो आपका प्राइस का फैक्टर भी यहाँ पे मैटर करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल चार्जिंग वाला थोड़ा सस्ते में मिल जाते हैं और जो फास्ट चार्जिंग वाला उतना महंगा होता है। कि किसी की रिकमेंडेशन की बात करो कौन सा फास्ट चार्जिंग आते हैं, मेरे हिसाब से जो फास्ट चार्जिंग आप 2 ही ब्रांड के ले सकते हैं। जैसे कि आपको 10,000 लेना है तो आप रियलमी का ये चार्जिंग ले सकते हैं, आपके पास रियलमी का फ़ोन हो तो, मतलब रियलमी ओप्पो वीवो सब में सपोर्ट करते हैं। इसमें डार्ट चार्जिंग आते हैं, डार्ट चार्जिंग जो है वो आजकल वन प्लस में भी यही टेक्नोलॉजी होते हैं चार्ज का, तो आप जो आप वन प्लस ओप्पो वीवो या रियलमी किसी का फ़ोन यूज़ करते हो तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं, मतलब ये पावर बैंक यूज़ कर सकते हैं जो 30 वाट की आउटपुट देते हैं। 10,000 मिली एम्पर भी आते हैं, 20,000 नहीं आते। और आप MI का फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप, लेकिन एक पावर बैंक आता है जो 20,000 का, मतलब ये रेडमी का है, मतलब मैं MI की बात कर रहा हूँ, दोनों सेम ही है, सब ब्रांड है, लेकिन रेडमी का नहीं आता, वो MI का आता है, वो 50 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ है, 20,000 मिली एम्पर की बैटरी के साथ, वो ले सकते हैं। उससे आप लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं कभी कभार, मतलब लैपटॉप या टैबलेट भी, मतलब लैपटॉप उतना एफिशिएंट नहीं रहता लैपटॉप को पावर बैंक समझ करना, तो फिर भी कभी कभार आप चार्ज तो कर ही सकते हैं लैपटॉप टैबलेट फ़ोन, मतलब उतना फास्ट तो है। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।